अब जब भारत आगे जाता हुआ दिखाई दिया तो भारत को प्रतिबंधों से रोकने की कोशिश की जा रही है और ये सब कोई और नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन करने में लगा है। और ये वही यूरोपियन यूनियन है जो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए मिन्नतें मांगने से भी पीछे नहीं हटा है। और आज उसी यूरोपियन यूनियन ने भारत के लाखों टनों के माल को रोक कर रख दिया है और ये सामान भारत के लिए काफी कीमती था जिसको यूरोप के देशों ने रोक कर रख दिया है। अब वैसे ये था तो कबाड़ी जिसके बदले भारत यूरोपियन यूनियन को पैसे भी देता था। चलो ठीक है, ये भी सही है, भारत का इस कबाड़ से इंपोर्ट बंद हुआ, लेकिन यूरोप से आने वाला ये कोई आम कबाड़ नहीं था। असल में ये स्क्रैप लोहे के कबाड़ और टूटी फूटी चीजों का था जिसे हर साल भारत यूरोप से इंपोर्ट किया करता था और इस कबाड़ को ही भारत की स्टील इंडस्ट्री के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता था। दरअसल अगर हम किसी फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो उसको बनाने के लिए रॉ आयरन का इस्तेमाल करते हैं और ये रॉ आयरन यानी कि आयरन ओर को तो जमीन से ही खोद कर निकालना पड़ता है जिसको बाद में प्यूरिफाई करना पड़ता है, फिर उसे काफी सारे प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है और इसमें काफी सारे रिसोर्सेज साथ ही साथ बिजली और पानी भी लगता है जिससे काफी प्रदूषण भी बनता है और इसकी लागत काफी ज्यादा हो जाती है। वहीं बात करें इस कबाड़ की यानी कि स्क्रैप की, इसके लिए कुछ नहीं करना होता है। इस पूरे स्क्रैप को पिघलाओ और फिर जो बनाना है आप इससे बना सकते हैं, जैसे पाइप, गाड़ियाँ और ब्रिज और कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले सलिए आराम से बनाए जा सकते हैं जिसमें आपके रिसोर्सेज भी कम लगते हैं और लागत भी अपने आप कम हो जाती है। कुल मिलाकर समझा जाए तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसकी कीमत सीधे सीधे आधी हो जाती है। अब आप मोटा मोटी समझ गए होंगे कि यूरोपियन यूनियन के इस कदम से भारत का कितना नुकसान होने वाला है। आपको बता दें कि भारत ने इस साल में अभी तक 2.3 मिलियन टन यानी कि 23 लाख टन स्क्रैप को यूरोपियन यूनियन से मंगवा लिया है। वहीं अगर पिछले साल की बात करें तो भारत ने कुल मिलाकर 9 से 10 मिलियन टन स्क्रैप को इंपोर्ट किया था और इसमें ज्यादातर इंपोर्ट यूरोपियन यूनियन से ही किया गया है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप इंपोर्टर है। और अब यूरोपियन यूनियन ने भारत के इसी लाखों टन के माल पर रोक लगाकर रख दी है। वहीं यूरोपियन यूनियन का कहना है कि यह नीति पर्यावरण चिंताओं के कारण लागू की गई है, लेकिन यहाँ भारत यूरोपियन यूनियन को जानता है। उसने ये कदम भारत की रफ्तार को रोकने के लिए उठाया है ताकि भारत पर्यावरण के जो गोल्स हैं जो भारत ने सेट करके रखे हैं उसको अचीव ना कर सके और वो उन्हीं गोल्स के इर्द गिर्द घूमता रहे। वरना अब आप देखिए इस नई नीति की वजह से भारत में स्टील की कीमतें बढ़ने वाली हैं जिससे भारत के कई प्रोजेक्ट महंगे होते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर भारत रॉ आयरन की तरफ जाता है तो इससे भारत अपने कार्बन न्यूट्रल गोल से दूर होता जाएगा क्योंकि भारत में जो भी बिजली बनती है उसमें ज्यादातर कोयले का ही इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह थी कि ये कबाड़ भारत के लिए काफी महत्व रखता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन इस बात को समझने से ही इनकार कर चुका है। अब ऐन वक्त में उसने भारत को एक बड़ा झटका दे दिया है। अब भारत के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने लिए दूसरे देशों के पास इसका समाधान ढूंढ सकता है, क्योंकि भारत के पास जितने ज्यादा विकल्प होंगे भारत उतना ज्यादा उन दोगले देशों या यूं कहे कि उन संगठनों का मुंह बंद कर सकेगा। क्योंकि यूरोपियन यूनियन को देखा जाए तो वो पिछले 1 साल में भारत पर कई तरह की रोक लगाने में लगा हुआ है और ऐसा वो अपनी सहूलियत के हिसाब से करने में लगा है ताकि उसका फायदा हो। और देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन ना पहले भारत को रोक पाया था ना वो आज ऐसा करके भारत को रोक सकेगा, क्योंकि एक रास्ता बंद होता है तो भारत दूसरे रास्ते का निर्माण पहले ही शुरू कर चुका होता है।